मेरे साथ थोड़ा सा परमात्मा का सुमरन कर लें और फिर उसके बाद आगे की बात को हम बढ़ाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरहि कोटि अपराध। सब द्वारन को छाड़ के, आयो तेरे द्वार, माँ अंजनी के लाडले, निक मेरी ओर निहार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बंधुवर, हम अपने घरों पर हैं और बहुत लंबा समय हमको घरों पर रहते हुए हो गया है। इसलिए कई बार मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर इस पूरी स्थिति से हम कैसे पार पाएं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो जीवन है, जैसा मैंने अभी बताया कि जीवन को सुखद बनाने का साधन भक्ति है, और ये भक्ति हमारे जीवन में बढ़े, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। और जीवन जीना जो कला है, तो ये कला कैसे है, तो इस कला का भी हमको ध्यान करना पड़ता है। तो कला कैसी है, तो ध्यान रखिए, ये जीवन एक सरिता है, और सरिता का अर्थात नदी है, और नदी के दो किनारे होते हैं। दो किनारों के बीच में नदी बहकर के आगे बढ़ती है। इसी प्रकार हमारी जो जीवन की सरिता है, ये भी दो किनारों से होते हुए आगे बढ़ती है। और जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ते बढ़ते हम इस दो कूल पे जाते हैं, क्योंकि किन किनारों को कूल भी कहते हैं। तो कूल अर्थात किनारा। तो हमारे जीवन के भी दो कूल हैं, इस जीवन सरिता के दो कूल हैं। तो एक है अनुकूल और दूसरा है प्रतिकूल। एक अनुकूल है जो हमारे मन को भाता है, हमको सुख देता है, और एक है जो प्रतिकूल है, जीवन की विपरीत परिस्थितियां हैं, और विपरीत परिस्थितियां होने के कारण से वो हमको दुखदायी लगती है। इसलिए जीवन की सरिता का एक कूल सुख है और दूसरा कूल दुख है। एक अनुकूल परिस्थिति है और दूसरी प्रतिकूल परिस्थिति है। अब इन दोनों परिस्थितियों के बीच ही जीवन को लेकर आगे चलना है। और जीवन में जब दुख आता है, तो दुख हमारे कहने से नहीं आता, हमारे बुलाने से नहीं आता। ये दुख स्वतः आता है और हमारे कहने से जाता भी नहीं है। इसलिए ऐसे सुख और दुख के साथ अपने जीवन को समतुल्यता के आधार पर जीवन को जीना, ये जीवन जीने का जब हम प्रयास करते हैं, तब हमारे जीवन की सरिता धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। और ये जो जीवन में आगे बढ़ना है, इसको पुरुषार्थ कहा गया है। अर्थात परमात्मा ने हमको जन्म दिया, तो परमात्मा से प्राप्त इस जीवन को जीने के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ करना पड़ता है। अर्थात पुरुषार्थी जीवन जीना पड़ता है। अब ये जो परिस्थितियां हमारी हैं,
इस परिस्थिति में हम कई बार घर के अंदर बैठे बैठे सोचते होंगे कैसे होगा, क्या होगा, और इन सब परिस्थितियों के अंदर भी हम घर के अंदर बैठे हैं। तो ये जो हमारा घर है, परिवार है, इस परिवार के अंदर हम इसको मंगलमय बनाते चले, क्योंकि इसी जीवन में जीते हुए, इसी परिवार में रहते हुए, इन्हीं सुख दुख के बीच जीवन को जीते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए परिवार कैसा हो, तो परिवार मंगलमय हो। परिवार को कहा गया मंगल भवन, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ये जो परमात्मा है यही हमारे दुखों को दूर कर सकता है, क्योंकि जीवन में दुख भी उसी की ही देन है। हरऊ नाथ मम संकट भारी, हम पर जो भी संकट हैं उनको अगर कोई दूर कर सकता है तो वो परमात्मा कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा हमारे घर के अंदर रहते हैं, परमात्मा हमारे जीवन में रहते हैं, और इसी जीवन में रहने के कारण से हम परमात्मा के साथ हैं। परमात्मा को अपने जीवन में हम धारण करें, परमात्मा को अपने जीवन में हम धारण करें। जब परमात्मा को हम जीवन में धारण करेंगे, परमात्मा हमारे घर में होंगे, तो मंगल भवन अमंगल हारी, वो परमात्मा हम सबके जीवन को सुखद बनाएंगे। ऐसा सुखमय जीवन वो बनाएंगे, तब हमारा घर मंगल भवन भी होगा, और वो मंगल भवन अमंगल हारी परमात्मा हमारे घर में विराजित होंगे और हमारे जीवन को मंगल बनाते चलेंगे। अब इस मंगल भवन में जब हम परमात्मा को स्थापित करते हैं तो परमात्मा के साथ में श्री हनुमान जी महाराज भी स्थापित होते हैं, क्योंकि राम दरबार के अंदर भगवान के साथ श्री हनुमान जी महाराज भी बैठे हैं। और जब हम ध्यान से देखेंगे तो श्री हनुमान जी महाराज कहाँ बैठते हैं, तो भगवान के चरणों में वो स्थान प्राप्त करते हैं, भगवान के चरणों में बैठते हैं। और चरणों में जब हम देखते हैं तो परमात्मा की तरफ उनकी दृष्टि रहती है, अर्थात श्री हनुमान जी महाराज परमात्मा के चरणों में हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ है, तो वो परमात्मा की तरफ है, परमात्मा की ओर अपनी दृष्टि करके रखते हैं। हम कभी देवालय में जब जाते हैं तो देवालय में जब हम जाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में जब हम देखते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में शिवालय है, लेकिन नंदी कहाँ है, तो नंदी बाहर है, और नंदी का मुख किधर है, तो परमात्मा की तरफ है। परमात्मा हमको संकेत देना चाहते हैं, हे मनुष्य तू इस संसार में आया है, लेकिन इस संसार में आने के बाद तेरा जीवन सुखद कब बन सकता है, तब बन सकता है जब तेरी दृष्टि मेरे तरफ होगी, अर्थात मेरे सामने होगी। इसलिए परमात्मा ने कहा सम्मुख होय जीव मोहि जबहि, सम्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। केवल इस जन्म के नहीं, मैं जन जन्मांतरों के कष्टों को भी मैं दूर कर देता हूं, लेकिन कब करता हूं, जब जीव मेरे सम्मुख होता है। और सम्मुख होने का अर्थ है परमात्मा की ओर दृष्टि करना, अर्थात संसार में जो जीव आया है इस जीव की दृष्टि परमात्मा पर सदैव रहनी चाहिए, परमात्मा हमारी दृष्टि में रहने चाहिए, और फिर हम इस जीवन को जिए। जब हम ऐसी दृष्टि में परमात्मा को रखते हुए जीवन को जीते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन मंगलमय बनता है। और ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हमको ये सिखाते हैं परमात्मा के शरण में रहना, और परमात्मा के शरण में, परमात्मा की शरणागति में रहते हुए अपनी दृष्टि को सदैव परमात्मा पर बनाए रखना, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम ऐसी दृष्टि अपनी बना करके रखते हैं
परमात्मा से दृष्टि रखते हैं, तब हमारा जीवन मंगलमय बनता है। और ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। वो पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज मंगल की मूर्ति है, और वो ऐसी मंगल की मूर्ति है कि वो हमारे जीवन को मंगल करते हैं, जीवन में मंगल को लाते हैं, और हमारे जीवन के अमंगल को, जैसे भगवान श्री राम मंगलहारी हैं, और ऐसे हारी का वो दूत श्री हनुमान जी महाराज सकल अमंगल मूल निकंदन, अर्थात सारे जीवन के अमंगलों को जड़ सहित निकाल देते हैं। आपने देखा हो ना, कई बार पौधे रहते हैं, लेकिन अगर जड़ रह जाती है तो जड़ रहने के बाद में वो पौधा फिर दोबारा पनपने लगता है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज की विशेषता ये है कि श्री हनुमान जी महाराज जीवन के अमंगल को जड़ सहित निकालकर बाहर फेंकते हैं, मूल निकंदन, मूल रूप से नष्ट कर देते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज उस मंगल भवन की मंगल मूर्ति हैं, और हम सबको श्री हनुमान जी महाराज भक्ति के मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को भक्ति के आचार्य के रूप में कहा गया। वो भक्ति के आचार्य हैं, वो नाचते भी हैं, वो गाते भी हैं, वो ज्ञानी भी हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वान नाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। भगवान के भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, बलवान भी हैं। इन सब चीजों को अपने जीवन में, इन सब गुणों को धारण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज अमंगलों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की हम भक्ति भी करते हैं। हम सबके जीवन में वही इस भक्ति को भी देना चाहते हैं, क्योंकि जब ये भक्ति हमारे जीवन में आती है तो निश्चित रूप से हमारा घर, हमारा परिवार और हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। ऐसे मंगलमय जीवन को हम बनाने के लिए भगवान की भक्ति को अपने जीवन में स्थापित करें तो निश्चित रूप से ये जीवन सरिता हमको सुखमय प्रदान करेगी, और हम सुखमय जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। और ऐसे सुखमय जीवन को जीते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं। परमात्मा के, भगवान श्री राम के बिल्कुल बगल में राम दरबार के अंदर माता जानकी जी बैठी हैं। माता जानकी उनके बिल्कुल बगल में बैठती हैं, और इसलिए है क्योंकि माता जी के लिए कहा गया कि माता जी वो होती हैं जो हमको ममतत्व देती है। माँ की दर का स्थान उनको प्राप्त होता है। और माँ कौन है? तो माँ जानकी इस प्रकृति का स्वरूप है, अर्थात इस प्रकृति में माँ है, माँ जानकी है। एक बार भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी महाराज से एक प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए पूछा, हे हनुमान तुम कौन हो? हनुमान जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि आज माता जी के सामने प्रभु श्री राम ने मुझसे पूछा कि हनुमान के लिए कि तू कौन है। जब पूछा तू कौन है, सारा दरबार अचंभित था। भगवान का सबसे प्रिय भक्त है, परमात्मा का ये अनन्य भक्त हनुमान है, और आज भगवान स्वयं पूछ रहे हैं कि तू कौन है। तब ये प्रश्न किया, तब हनुमान जी महाराज पहचान गए। हनुमान जी महाराज समझ गए कि बेटा आज परमात्मा तुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, परमात्मा आज तेरी परीक्षा ले रहे हैं। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए और प्रभु के चरणों में बैठे, और बैठकर कहा, प्रभु अगर आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको एक ही बात कहता हूं कि मैं कौन हूं। तो प्रभु मैं आपका, अगर आपका प्रश्न मुझसे है मैं कौन हूं, तो प्रभु अगर आपका प्रश्न इस जीव से है तो प्रभु मैं आपका अंश हूं।
अगर इस जीव से पूछा है तो प्रभु मैं आपका ही अंश हूं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूतो सनातना, मम शरीर ते मम उपजाए। भगवान ने कहा मैंने इस सारे संसार को अपने ही शरीर से पैदा किया है। ये सारा संसार मेरा ही पैदा किया हुआ है। मैंने अपने शरीर के अंश से संसार को पैदा किया है। तो भैया ये कोरोना भी कहां से आया? ये भी वही परमात्मा ही है। अगर परमात्मा अच्छे जीवाणुओं को भेजता है तो कुछ बुरे जीवाणु भी हैं, तो सभी परमात्मा के स्वरूप हैं। हम भी परमात्मा के स्वरूप हैं। मम शरीर ते मम उपजाए। अगर प्रभु इस जीव से प्रश्न है तो मैं आप ही का अंश हूं और आपका अंश होने के नाते संसार में रह रहा हूं, इसलिए हम उसी के अंश हैं। और भगवान ने ये बात बोली है, और भगवान ने ये कहा है कि सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। ये सब मेरे ही पैदा किए हुए हैं, मैंने अपने ही शरीर से पैदा किया है। ये सब मुझे प्रिय हैं। अगर प्रभु ये सब आपको प्रिय हैं तो इनमें से अगर आपको छांटना पड़े कि सबसे प्रिय कौन है तो वो कौन होगा? तो भगवान कहते हैं सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। इसलिए ये जो सारा संसार है ये मैंने ही पैदा किया है, अपने ही शरीर से पैदा किया है प्रभु। और इस शरीर में आप संसार के अंदर आपको अगर सबसे अधिक प्रिय कोई है तो वो मनुष्य है। अगर हम ध्यान से देखें तो जब मत्स्य पुराण को हम देखते हैं तो मत्स्य पुराण में क्या है? भगवान का मत्स्य अवतार होता है। ये जो परमात्मा का मत्स्य अवतार है, इस मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर मनु से कहते हैं मनु इस सृष्टि पर प्रलय आने वाली है और इस प्रलय के अंदर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, इसलिए इस संसार के समस्त बीजों को तू उस अपने साथ ले ले। भगवान समाज संसार के समस्त बीजों को इकट्ठा करते हैं और भगवान मनु को सौंपते हैं, और मनु को सौंपने के बाद कहते हैं मनु तू इसको रख और अपनी नाव में ले ले। तू मनुष्य है, तू मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए इस प्रलय में अगर किसी को मैं बचाना चाहता हूं तो तुझे बचाना चाहता हूं। तो इस नाव पे बैठ, और ये नाव कहां जानी है? ये मैं मत्स्य के रूप में हूं, मेरी पूंछ से इसे बांध ले और तेरी नाव को लेकर मैं चलता हूं। अर्थात हमारे जीवन की नौका को लेकर कौन चलता है? तो इस सरिता में भी, इस संसार में भी, इस सागर के में भी, इस भवसागर में हमारे जीवन की नाव को हम परमात्मा के साथ जब जोड़कर चलते हैं तो परमात्मा ही हमारे संसार के अंदर हमको आगे बढ़ाते हैं। हमारे जीवन की इस नौका को परमात्मा आगे लेकर जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा, भगवान ने ये बात कही, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। मेरे चरणों से अपने मन की डोरी को बांध ले। अर्थात जब परमात्मा से हम अपने अपने जीवन की डोरी को बांधते हैं तो परमात्मा सब हमारे जीवन को खींच कर आगे ले जाते हैं और आगे हमारे जीवन बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए परमात्मा ने मनुष्य ही प्रिय है, इसलिए मनु को भी वो सारे जीव देकर, बीज देकर के भेजते हैं और आगे लेकर जाते हैं। फिर नई सृष्टि के अंदर सारे उन बीजों से सारे संसार की उत्पत्ति होती है। इसलिए सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, प्रभु आप ही का अंश हूं और मनुष्य ये जो संसार के अंदर है। और अगर इस शरीर से आपका प्रश्न है, श्री हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु अगर इस शरीर से आपका प्रश्न है, इस शरीर को अगर आपने कहा है तो मैं आपसे केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि प्रभु मैं इस शरीर से आपका दास,
इस शरीर से प्रभु आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। ये स्वामी और सेवक का संबंध है प्रभु मेरा आपसे। मैं आपका सेवक हूं और सेवक होने के नाते प्रभु आपकी सेवा में बैठा हूं। इस शरीर से हम कौन हैं? तो हम परमात्मा के सेवक हैं। तो परमात्मा के सेवक कैसे हैं? क्योंकि ये सारा संसार, ये जो सारा संसार है, ये सब परमात्मा ने बनाया है और ये सारी प्रकृति परमात्मा की है। तो ये जो सारी सृष्टि परमात्मा की है और मां जानकी यही प्रकृति स्वरूपा है। इसलिए इस प्रकृति का सेवक बनना, इस प्रकृति की भक्ति करना, इस प्रकृति का संरक्षण करना, ये हमारा काम है। यही परमात्मा की सेवा है। मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किया है और चूंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए जो मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य जन्म में परमात्मा की सेवा करने का अर्थ है कि परमात्मा की भक्ति करना, इस प्रकृति की सेवा करना। तो प्रकृति यानी क्या? तो श्री हनुमान जी महाराज ने बोला, जाके बल लवलेस्ते जीति चराचर उजाड़, तासु दूत में जाकरी हरि आन्यव प्रिय नार। जाके बल विरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दसीसा, जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरिकानन। ये भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने कहा है, रावण को उपदेश देते हुए कहा था। जाके बल विरंचे हरीसा, पालत सृजत हरत दसीसा। जिसके बल के आधार पर इस संसार के अंदर ये शेषनाग इस पृथ्वी को अपने शीश पर धारण करता है, मैं उसका दूत हूं, मैं उसका सेवक हूं, उस परमात्मा का सेवक हूं। इसलिए हम सब इस सृष्टि के अंदर परमात्मा के सेवक बने और संसार के अंदर सबकी सेवा करें। सब यानी कौन? केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट पतंगे जो भी हैं, इन सब की सेवा करना, ये सब की सेवा करना ही परमात्मा की सेवा करना है। इसीलिए क्योंकि मनुष्य ही सबकी सेवा कर सकता है और परमात्मा को मनुष्य इसीलिए सबसे प्रिय होता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति वो करता है। परमात्मा की भक्ति का दूसरा एक पर्याय है सेवा। इसलिए प्रकृति की सेवा करते चलना, सबको सुख देने का काम करना, ये सबको जो सुख देने का काम है यही परमात्मा का काम है और इसी के लिए हमने मनुष्य जन्म लिया है। और इसलिए ऐसी विकट परिस्थिति में भी हम परमात्मा के उस काम को भूले नहीं, परमात्मा के उस काम को हम करते चलें। इसलिए हम सब परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रभु आपका अगर प्रश्न इस शरीर से किया है आपने, तो मैं आपका सेवक हूं, आपका दास हूं, आपकी सेवा में बैठा हूं प्रभु, और आप मेरे स्वामी हैं। अर्थात परमात्मा को स्वामी के स्थान पर स्थापित करना और फिर इस संसार को, जीवन को जीते समय अपने जीवन की डोर को परमात्मा के चरणों से बांध करके अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते चले जाना। और ये आगे बढ़ने का जो काम है यही पुरुषार्थी कार्य है, इसी को पुरुषार्थ कहा गया। इसलिए जब हम जीवन में पुरुषार्थ करते हैं तब जीवन में आगे बढ़ते हैं। और पुरुषार्थ कैसा होता है? तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि नदी के बहाव के साथ तो मुर्दा भी बहकर चला जाता है, नदी के बहाव के साथ मुर्दा भी बहकर चले जाता है। जो नदी के बहाव के विपरीत तैरता है वही पुरुषार्थी कहलाता है। अनुकूल परिस्थिति में जीवन तो हर कोई जी सकता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन को जीना यह पुरुषार्थी है। इसलिए आज जीवन की विपरीत परिस्थिति है, इस विपरीत परिस्थिति में अपने जीवन को जीना, यह जीवन जीने का काम जो है यही पुरुषार्थ का कार्य है।
और इस पुरुषार्थ के कार्य को करना। प्रभु, हम इस संसार में हैं, जैसे तू चाहेगा वैसे हम रहेंगे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरी इच्छा के विपरीत नहीं है, जैसे तू रखना चाहेगा हम वैसे रहेंगे, लेकिन तूने इस संसार में भेजा है तो हम इस संसार को जीकर जाएंगे।